आज हम बात करने वाले हैं कुंडा विधानसभा क्षेत्र की। क्या राजा भैया को गुलशन यादव 2027 के चुनाव में करारी टक्कर दे पाएंगे? क्या राजा भैया की राजनीति गुलशन यादव खत्म कर पाएंगे? गुलशन यादव के बारे में आप सभी जानते होंगे कि 2022 के चुनाव में राजा भैया बनाम गुलशन यादव हुआ था और राजा भैया 30,000 वोटों से ही चुनाव सिर्फ जीते थे। जो कभी 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 वोटों से चुनाव जीतते थे वो 30,000 पर आकर अटक गए थे। चलिए जान लेते हैं इस सीट का जातीय समीकरण है क्या। उसके बाद जानेंगे कि 2022 के चुनाव में राजा भैया गुलशन यादव भारतीय जनता पार्टी कितना वोट हासिल किए थे उस चुनाव में साथियों। तो फटाफट यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, मैंने लगा दी है। कुंडा में 2022 का, ये 2021 का आंकड़ा है। तो 75,000 यहाँ पर अनुसूचित जाति हैं साथियों, 55,000 मुसलमान हैं, 50,000 यादव हैं और यहाँ पर 50,000 के करीब ब्राह्मण साहब हैं और 20,000 के करीब छात्री हैं और 15,000 के करीब अन्य पिछड़ी जातियां हैं और 15,000 वैश्य हैं साथियों। अब ये कुल जातियों का अगर हम आकलन करें अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले को तो हम देखें तो अनुसूचित जाति 15,000, 75,000, मुसलमान 55,000, 50,000 यादव, ब्राह्मण का कुछ हिस्सा ले लीजिए और छात्री को छोड़ दीजिए, अन्य 15,000 में से 5,000 ले लीजिए। अब वोटों का आप समीकरण अपनाइए। अगर यही समीकरण पीडीए समीकरण अगर 27 में काम कर गया तो राजा भैया को करारी शिकस्त देखने को मिल सकती है और उत्तर प्रदेश की 27 विधानसभा सीट पर 2027 विधानसभा की कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया को हार का सामना झेलना पड़ सकता है साथियों। अब चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा भैया और गुलशन यादव और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने वोट हासिल की थी। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 99,612 वोट पाए थे। गुलशन यादव एक कम 70,000 वोट पाए थे और सिंधुजा मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी 16,455 वोट हासिल की थी। अब 30,315 वोटों के साथ साथ 50% वोटों से, यानी 50% इनका वोट शेयर था, तो 30,315 वोटों से 2022 की विधानसभा सीट ये जीते थे साथियों। गुलशन यादव एक यानी 70,000 में लगभग 700 वोट कम पाए थे, लगभग 35% वोट ये भी पाए थे। 16,455 वोट सुधा मिश्रा पाई थी, जो वोट शेयर होता है 8.37%, यानी 8.5% ये वोट पाई थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, यहाँ पर प्रशासन ने काफ़ी खेल किया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि थे यहाँ पर, आप जानते हैं गुलशन यादव को, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, उनके बूथों कई जगह उनका बस्ता नहीं लगने दिया था, यादव मुस्लिम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था जो इनके लोगों ने। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अब आपको बताना है कि 27 के चुनाव में राजा भैया की राजनीति को चुनौती क्या गुलशन यादव देंगे? क्या कुंडा में बड़ा दांव खेलने वाले हैं अखिलेश यादव? क्या कुंडा में एक बार फिर से गुलशन यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथी, क्योंकि यहाँ पर राजा भैया अब हिंदुत्व की राह पर जा रहे हैं। राजा भैया सामंतवादी सोच के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो कभी एक समाजवादी विचारधारा के साथ अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, अखिलेश यादव ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि मंत्री बनाया है, एहसान किया है, फुटबॉल की तरह गोल नचा दूंगा आने वाले समय में। ये 2022 की विधानसभा चुनाव में कुंडा में खड़े होकर अखिलेश यादव ने तीखे अल्फाज राजा भैया के खिलाफ अपनाए थे, फिर राजा भैया सहम गए थे। अब राजनीतिक भूकंप कुंडा में सपा बनाम राजा भैया, आपको बताना है अपने विवेक का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ पर आपको आकलन करना है 2027 के चुनाव में कहीं अखिलेश यादव और इंद्रजीत सरोज का जो कॉम्बिनेशन है, कॉकटेल है, पीडीएफ फार्मूला है, पासी समाज से आते हैं इंद्रजीत सरोज, आप सभी जानते हैं, और या कहीं यह फार्मूला हिट हो गया तो जबरदस्त तरीके से राजा भैया को हार झेलनी पड़ेगी साथियों। क्योंकि यहाँ पर मुसलमान, यादव, पिछड़ी जातियाँ जबरदस्त तरीके से हैं
और गुलशन यादव अभी से मेहनत कर रहे हैं, अभी से संघर्ष कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है कुंडा में साथियों। भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत है, 10 से 15 हजार, वो भी वो ब्राह्मण उम्मीदवार इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर राजा भैया को मजबूती मिले। थोड़ा राजा भैया ब्राह्मण वोट बढ़ जाएगा। अगर कहीं राजा भैया के खिलाफ ये प्रत्याशी न दे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत ले साथियों। अब मैं आपको बता दूं, गुलशन यादव ने भी बड़ा दावा किया है, यह कुंडा में सपा की जीत का तय, राजा भैया की हार नजदीक है साथियों। आपको अपना राय देना है, इस वीडियो को उन सब साथियों तक भेजना है जो कहते थे राजा भैया को कोई हरा ही नहीं सकता। साथियों समय का इंतजार करिए। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सब चुनाव हारे हैं साथियों, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे हैं। हाल ही में राहुल गांधी चुनाव हारे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपना संसदीय क्षेत्र सीट जो है हारते हारते बचे हैं। अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अरविंद केजरीवाल एक बड़ा विशाल जनसभा कर देते बारी बारी से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हारने से कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने वीवीआईपी सीट समझा और वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन डिंपल यादव ने अंत में वहां पर प्रचार किया था और समीकरण हालत खराब हो गया था। कोई कहता था कि प्रधानमंत्री 10 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन हालत खराब हो गई थी साथियों, पिक्चर खराब हो गई थी। अब आपको अपना राय देना है। राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई सीट किसी की बपौती नहीं है। अब शासन प्रशासन का अलग बात है, प्रशासन लगा लो, चुनाव अपने मुताबिक जितवा लो, ये अलग बात है साथी। तो आपको अपना राय देना है और बताना है कि क्या कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया बनाम गुलशन यादव होगा। क्या कुंडा की सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लगभग 30 सालों के बाद लहराएगा। आपको अपना राय देना है और बताना है अपना सही राय, और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।